कक्षा अष्टम, विषय गणित। बच्चों, आज हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण को पढ़ेंगे। व्युत्क्रमानुपाती विचरण अनुक्रमानुपाती विचरण का विपरीत है। अनुक्रमानुपाती विचरण में पहली राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है और पहली राशि का मान घटने से दूसरी राशि का मान भी घटता है। तो इस प्रकार के दोनों राशियों में जो संबंध होता है उसको हम अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। और अनुक्रमानुपाती विचरण में दोनों राशियों का अनुपात एक स्थिर राशि अर्थात स्थिरांक के बराबर होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण अनुक्रमानुपाती विचरण का उल्टा है, विपरीत है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में क्या होगा, पहली राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान घटेगा और पहली राशि का मान कम होने से दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार के दोनों राशियों के बीच जो पारस्परिक निर्भरता होती है इसको हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, किसी सड़क पर मिट्टी डालने के काम को पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या व दिन के बीच संबंध एक व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें देखो, मजदूरों की संख्या बढ़ने से सड़क पर मिट्टी डालने का काम को पूरा करने के लिए दिन कम लगेंगे और मजदूरों की संख्या कम होने से उसी काम को पूरा करने के लिए दिन अधिक लगेंगे। मजदूरों की संख्या बढ़ने से दिन कम हो जा रहे हैं और मजदूरों की संख्या कम होने से दिन अधिक लग रहे हैं। तो इसमें पहली राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि घट रहा है और कम होने से दूसरी राशि बढ़ रहा है। तो मजदूरों की संख्या व दिन के बीच जो संबंध है ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो, किसी निश्चित दूरी को गाड़ी की चाल बढ़ने से दूरी को तय करने में लगा समय कम होगा और गाड़ी की चाल कम होने से उसी दूरी को तय करने में लगा समय अधिक होगा। तो गाड़ी की चाल और समय के बीच संबंध भी एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो गाड़ी की चाल व समय के बीच संबंध, दूरी निश्चित है। जैसे मान लो हमें बरमकला से रायगढ़ जाना है तो दूरी तो निश्चित हो गया 60 किलोमीटर की दूरी। और 60 किलोमीटर की दूरी को अगर हम देखो तय करेंगे तो तय करने में जो समय लगेगा वो गाड़ी की चाल पर निर्भर है। गाड़ी की चाल अगर बढ़ेगा तो उसी दूरी को तय करने में हमें समय कम लगेगा और गाड़ी की चाल कम होगा तो उस दूरी को तय करने में समय अधिक लगेगा। तो चाल और समय में चाल एक राशि हुआ और समय दूसरा राशि हुआ। तो चाल का मान बढ़ने से समय कम लग रहा है और चाल का मान कम होने से समय अधिक लगेगा। तो चाल और समय के बीच संबंध भी एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो इसी को अगर हम एक उदाहरण में और लेते हैं, देखो जो पहला लिए उदाहरण मजदूरों की संख्या और दिन के बीच संबंध। तो मजदूरों की संख्या को अगर हम मान लेते हैं, देखो मजदूरों की संख्या को मान लिए x और जो दूसरी राशि दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या को हम दर्शाएंगे y से।
अब मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या के बीच हम संबंध ज्ञात करेंगे। मजदूरों की संख्या 5 मजदूर काम करते हैं तो काम करने में उनको 7 दिन लगता है। अब देखो मजदूरों की संख्या बढ़कर 10 हो गया तो दिनों की संख्या 30। मजदूरों की संख्या बढ़कर 15 हो गया तो दिनों की संख्या 20 हो गया। मजदूरों की संख्या बढ़कर 20 हो गया तो दिनों की संख्या 15। तो इसमें देखते हैं सारणी में मजदूरों की संख्या बढ़ने से दिनों की संख्या कम हो रही है। देखो मजदूरों की संख्या 5 से 10 हो गया था, मजदूरों की संख्या दुगुना बढ़ गया। तो मजदूरों की संख्या दुगुना होने पर दिनों की संख्या में जो कमी हो रही है, देखो पहले 5 मजदूर है तो 7 दिन था, अब मजदूरों की संख्या बढ़कर दुगुना होने पर दिनों की संख्या घटकर आधी हो गई है। मैंने यहाँ 30 हो गया, मैंने जो 30 है 7 का आधा हुआ। ठीक, तो मजदूरों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ रहे हैं दिनों की संख्या उसके उल्टे अनुपात में घट रहे हैं। दुगुना हुआ तो यहाँ पर दिनों की संख्या आधी हो गया। अब देखो मजदूरों की संख्या 15, 5 का तिगुना हुआ। मजदूरों की संख्या तिगुना बढ़ने से दिनों की संख्या क्या हो गई, उसका 1/3 होगी। 7 का 1/3 20 हो गया। ठीक, मजदूरों की संख्या बढ़कर 4 गुना हो गया तो दिनों की संख्या 1/4 हो गया। 7 का 1/4 15 होगा। समझ में आया कि नहीं? मैंने एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान घट रहा है। ठीक, तो पहली राशि जिस अनुपात में आगे बढ़ रहा है दूसरी राशि का उसके उल्टे अनुपात में घट रहा है। अगर समझ में, तो एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान घट रहा है और एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर उल्टा आएंगे तो 20 से 15 हो गया तो जैसे पहले यहाँ पर मजदूरों की संख्या 20 है तो यहाँ दिनों की संख्या 15। 20 से घटकर 15 हो गया तो दिनों की संख्या बढ़ गया। अब देखो मजदूर की संख्या 15 से 10 हो गया तो दिनों की संख्या 20 से 30 हो गया। ठीक है, माने मजदूर की संख्या बढ़ने से दिनों की संख्या कम हो रहा है और मजदूरों की संख्या कम होने से दिनों की संख्या बढ़ रहा है। आगे समझ में, तो मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या के बीच जो संबंध है ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब हम देखते हैं इसमें दोनों राशि को हम गुणा करके देखते हैं। देखो x को y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ 7 है तो 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 300 हो गया। उसी प्रकार 10 और 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ 300 हुआ। 15 का 20 से गुणा करेंगे 300 हुआ और 20 को हम 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो गया 300। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती विषय में दोनों राशि का गुणनफल एक समान होता है। जिस तरह हमने अनुक्रमानुपाती विषय में अध्ययन किया दोनों राशि का अनुपात एक समान होता है, अर्थात दोनों राशि का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती विषय में दोनों राशि का गुणनफल हमेशा एक स्थिरांक के बराबर होगा। अगर समझ में, तो यहाँ पर देखो मजदूरों की संख्या x और दिनों की संख्या y। मजदूरों की संख्या बढ़ने से दिनों की संख्या कम हो रही है लेकिन दोनों के गुणनफल निकाले तो गुणनफल हमेशा एक समान आ रहा है, उसी को हम स्थिरांक कहेंगे। तो मान लेते हैं देखो मजदूरों की संख्या का जो पहला मान है उसको दर्शा देंगे x1 से। ठीक, ये x1 हो गया। दिनों की संख्या को हम दर्शा दिए y1 से। मजदूरों की संख्या बढ़कर जो 10 हो गया उसको दर्शा दे x2 से। दिनों की संख्या 7 से जो 30 हो गया उसको हम दर्शा देंगे y2 से। फिर अगला मजदूरों की संख्या को दर्शाएंगे x3 से, दिनों की संख्या को y3 से। इस प्रकार हम दर्शाएं तो x1 और y1 का गुणनफल, x2 और y2 का गुणनफल, x3 और y3 का गुणनफल क्या होगा, एक समान आएगा, अर्थात ये स्थिरांक होगा।
स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण का सूत्र हुआ x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2 हो जाएगा। ठीक, दोनों राशि का गुणनफल हमेशा एक स्थिरांक के बराबर प्राप्त होगा। आगे समझ में, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण को आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक।